Hello guys and welcome back. Another video is coming here today. आज की वीडियो में हम लोग जो कल हमने वीक 1 और वीक 2 का 1 मंथ का पूरा जो रोड मैप बनाया, उसमें मैंने कल भी कहा था कि वीक 1 वीक 2 की बना दिए, वीक 3 वीक 4 आ जाने वाली है। शॉर्ट नोट्स सबसे पहले इतनी रजिस्टर निकालो, छोटा बड़ा जो भी पड़ा हो आपके पास, और ये सारी चीजें जैसे जैसे समझाता रहो उसके बाद स्क्रीनशॉट इसके ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लो, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि करना कैसे है और कैसे कैसे करना है। मैं आपको बिगिनिंग से लेके अचीवेबल टारगेट तक लेके जा रही। वीक 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले जो नए हो चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिन्होंने नहीं देखी है कल की वीडियो, पहले वो लिंक देख ले। लिंक में जाए, क्लिक करें, वीडियो देखे। वीक 1 अब जैसे सपोज करो आप आज देख रहे हो, वीडियो तो कल बनी थी, तो मंगलवासी कर दो, जब जागो तब सवेरा। और अपने फ्रेंड्स के बीच में जिसको जानते हो नोन, जिसको नहीं जानते हो अननोन, जो पास में हो जो दूर में हो, सबके साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि सबको फायदा मिले, सब इस स्ट्रेटजी को अपना ले और बेहतर से बेहतर मार्क्स इंश्योर करें बोर्ड एग्जाम में। बोलो हाँ। तो मेरा नाम है मनोज दुबे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वीक 3 जब आपका थर्ड वीक आएगा, 15 दिन के बाद 16 दिन स्टार्ट होगा, तो डेडिकेट मोर टाइम टू द अकाउंट न्यूमेरिकल्स। क्या मतलब है इसका? वीक 1 वीक 2 में जो आप करोगे बता दिया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आपके पास, आपने बोला कि भाई मैं 8 घंटे ही तो पढ़ाई कर ही रहा हूँ, 8 घंटे में से मैक्सिमम भाई 3 4 4.5, कभी हो सकता है ढाई, कभी हो सकता है 3, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। ठीक है ना? कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर डेली का शेड्यूल भी आपका अलग अलग हो सकता है, फैमिली में कुछ चीजें हो सकती है, करेक्ट। उनको ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल है। ज्यादा से ज्यादा समय अपना न्यूमेरिकल्स के लगाइए, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल सेक्शन पे। एग्जांपल की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जांपल है, कंपनी अकाउंट्स है, इस पर लगाइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इस पर लगाइए। बैलेंस शीट जो है कंपनी अकाउंट्स की, एक बार इसको एक बार दो बार कर लेंगे, काम हो जाता है। सेकंड, प्रैक्टिस डायग्राम इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम की तो कोई कमी है नहीं, चाहे आप एग्रीगेट डिमांड की बात कर लो, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर लो, है ना, या इसके अलावा आप मनी एंड बैंकिंग में से आप चले जाओ, ठीक है, जब आपको फिजिकल मेजर जरूरत पड़ती है, या इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, फॉरेन चैप्टर में, गवर्नमेंट बजट में आपको जरूरत पड़ती है करीबन करीबन डायग्राम को बनाने की, खुद ही बनाना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर खुद भी आ गया तो कम से कम आइडेंटिफाई करने को आएगा, तो आपने प्रैक्टिस की होगी बनाने की, तो पहचानना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप में ध्यान रखना है कि डायग्राम की जो है प्रैक्टिस करते रहनी वीक 3 के अंदर। 15-15 20-20 मिनट का भी एक सेशन चलाओगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन काम कर जाएगा ये। दैट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा काम, आपको जरूरत नहीं 3 घंटा बैठने की। 15-20 मिनट का सेशन उठाया, 2 चैप्टर उठाए, उसके काम कर दिए, डायग्राम कर दिया, शेड्यूल को मेमोराइज कर लिया। मेमोराइज बीएसटी डेफिनेशन, बिजनेस स्टडीज के लिए 3 बातें लिखी है मैंने। डेफिनेशन हो, प्रिंसिपल्स हो और केस स्टडी हो। तो डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स की तो मेमोरी आपने ऑलरेडी जो है वो वीक 1 वीक 2 में किया हुआ है, जो आपने किया हुआ है उसी को फिर से ट्राई करो कि मेमोराइज हो जाए। जैसे फटीग स्टडी है, तो फटीग स्टडी से रिलेटेड क्या चीज होती है? थकान, टायर्डनेस। इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग उड़ाते हैं यूनिक क्लासेस में, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर रिव्यू किया तो उसके अंदर आया हुआ, तो बच्चों ने तुरंत बताया फटीग स्टडी, भैया टाइम स्टडी, टाइम हार्ड वर्क, उसके साथ टायर्ड लिखा हुआ है केस स्टडी के अंदर, आइडेंटिफाई कर ले भाई फटीग स्टडी का क्वेश्चन। कहने का मतलब ये कि आपने मेमोराइज किया होगा तो बहुत ईजिली कर पाओगे। केस स्टडी ये जरूर आप सॉल्व करोगे तो पैटर्न से पता चल जाता है, पहचान नहीं, कीवर्ड्स को पहचानना होता है, जिस चीज मैंने बात ऑलरेडी वीडियोस के अंदर कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी कुछ चीजें मिल जाएंगी। बोलो हाँ, शाबाश। चल, राइट एंड रिवाइज ए। तो भैया पर चैनल तो अकाउंट से बिजनेस का है। तो क्या हो गया, मैं इंग्लिश का भी, इंग्लिश भी हम टीच करते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, एंड इंग्लिश वन ऑफ माई बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर जब मेरे को लगता है अकाउंट सीखने में इंग्लिश से थोड़ा आराम चाहिए, देन आई टीच इंग्लिश, और ठीक ठाक कर लेते हैं। तो आपको लगे, तो आपको अगर मजा आना हो या कुछ सीखना हो, देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज स्क्रॉल कर रहा होगा, इसके ऊपर जो है बहुत जल्दी इंग्लिश का सेशन शुरू करने वाले, बहुत जल्दी। ऐसे ऐसे आपको शॉर्ट शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा ना कि आप इंग्लिश ऐसे मक्खन की तरह बोलोगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हवा हवाई बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार आके देखना, उसके लिए आप पहले फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट आपको सारी मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम के पेजेस को भी शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। ये मैं करने वाला हूँ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, माइंड यू। सो एफए लेटर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह लिखने की तैयारी कीजिए, और 15-15 20-20 25-25 मिनट वगैरह आप दे दोगे एक दिन में, बहुत है भाई, बहुत बहुत प्रैक्टिस। ये क्या होता है, हॉट्स क्या होता है, ये हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
मैं ये तो डी को बताओ, सीडीसी को बता दो, एमसीक्यू जानते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 20 नंबर 20 क्वेश्चन आते हैं पहले, बस उन्हीं के लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज कम से कम। अकाउंटेंसी में तो न्यूमेरिकल सेक्शन को भी रगड़ के थ्योरी बना देते हैं, वो अलग बात है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की अगर आपको एमसीक्यू में इंश्योर करना है, देखो 80 में से आपको मैं ये प्लान किस लिए बना रहा हूँ, 100 में से 95 प्लस, 95 प्लस का मतलब मैं 100 नंबर की बना रहा हूँ भाई, 80 आउट ऑफ 40 की बना रहे हैं, इधर कोई चक्कर नहीं। इसके लिए ड्यूप नंबर आप ले लो, 80 नंबर मैं देता हूँ, करेक्ट है। आपने अगर 100 नंबर पूरे लेने अकाउंट्स के अंदर, इतिहास रचना है, हिस्ट्री बनानी है अपने पूरे एकेडमिक्स के में, जाते जाते आप एक बुट्टा मार के गए भाई, ऐसा बोला होता है, नंबर लेके आइए भाई। एक सब्जेक्ट में कम से कम 8 में तो 100 होगा भाई, 3 डिजिट दिखेंगे और सेंचुरी मारोगे अपने। या तो सचिन तेंदुलकर विराट कोहली क्यों मारेंगे, हम मारेंगे, हम कोई करेगा, हम कैसे करेंगे भाई। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र और ये व्यवसायिक जो है, वाह हिंदी, वाह हिंदी या तो। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आपके या तो आप केस स्टडी उठा लो, नहीं भैया केस स्टडी उठाएंगे, आप स्टेशनरी से हॉर्स के सिस्टम मिल जाएगा, मैंने 40-50 रुपए का मिल जाएगा, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कीजिएगा, वैसे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, सैंपल पेपर है, उस वाल का सैंपल पेपर या एडुकेट का कोई पढ़ाओ, 10 सैंपल पेपर होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 दाम 200, फटाफट से कॉमर्स वाले हो ना, कैलकुलेशन तेजी से करो, 200 क्वेश्चन आपके पास है, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। कि भाई समझ में आ गया, हाई ऑर्डर 3 मतलब ऑर्ड्स के क्वेश्चन, इनसे के क्वेश्चन गलत क्यों नहीं करने, क्या चूज गलत नहीं करनी है, नहीं ससुर बहुत खराब हो जाता है आपको। तो सॉल्व क्वेश्चंस विद इन फेथ, ये तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं सर। आपको जितने भी प्लानिंग आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको 2 एम आपके हमेशा रहना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दिस इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। वो भी अच्छी हो और एक्यूरेसी भी अच्छी हो। इसके लिए जरूरी है कि जो भी आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो, उसके लिए टाइम पहले से बाउंड करो, अपने लिए स्टॉप वॉच लगाओ, टाइमर लगाओ, पानी लेके बैठो, और साथ ही साथ उसी टाइम में करने की कोशिश करो जो टाइम में वो हो जाना चाहिए। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में आधा घंटा लगाना बेवकूफी है। 6 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम तो मैक्सिमम 15 मिनट लग सकता है, मैक्स टू मैक्स, कोशिश करो 12-13 में हो जाए, पर मैक्स टू मैक्स 15। अभी से प्लान बनाओगे, अभी से आदत होगी, तो वहां तो अपने आप ही हो जाएगा। अब तलवार से युद्ध लड़ना हो तो गदा से प्रैक्टिस नहीं की जाती। प्रैक्टिस जब यहाँ पर राइटिंग ही करोगे, क्योंकि एग्जाम भी राइटिंग में होने वाला है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल है कि अगर भीम से जब युद्ध लड़ना था ना दुर्योधन को, तो वो 12 साल जब तक वो वनवास में थे, और भीम को बाकी पांडव अज्ञातवास में थे भाई, एक भी दिन नहीं छोड़ा दुर्योधन ने, एक भी दिन नहीं छोड़ा, वो पूरी मूर्ति बना रखी थी भाई ने, और दबाते मतलब उसी से गदे की प्रैक्टिस से रह रहा था तब, क्योंकि पता था 13 साल बाद युद्ध तो लड़ना ही है भीम से। तो ऐसे हवा हवाई में नहीं होता, प्लानिंग भी कर रहा था सुनील के साथ, लेकिन अपना दिमाग भी लगा रहा था, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी चल रही थी भाई एकदम। आई होप ये पूरे समझ में आ गया। वीक 3 की है, वीक 4 में चलते हैं। ये वीक नहीं है, ये सॉन्ग बना देगा आपको। अच्छा वो ए वाला होता है, ठीक है। रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स डेली यूजिंग की नोट्स। की नोट्स आपने वीक 3 बना ली है, तो 3 वीक में करते करते 21 दिन तक करते करते आपको पता चल गया होगा कि कौन से जो है वो नोट्स है जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, जो मेरे कीवर्ड्स हैं, उनको आप रिवाइज करते रहिए। 15-20 मिनट एक सेशन में आपका काफी है। ऐसे 2-3 सेक्शन बना दोगे 15-15-20 मिनट के, मतलब 1-1.5 घंटा लगा पूरे दिन में, और थरली रिवीजन हो गया भाई। फोकस ऑन चार्ज डायग्राम इंपॉर्टेंट टेबल्स। अब जैसे कई बच्चों का जो होता है, वो ग्राफ तो बना लेंगे, लेकिन उसके पहले का शेड्यूल याद नहीं आ रहा, अब शेड्यूल बना रहे, अब गलत बना लिया। तो जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है, जैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में है, नेशनल इनकम वाले में है, इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में है, पहले ही बना रहे, पहले याद कर लो कि भाई ये 3-4 ऐसे हैं जिनको मैं फटाफट से यूज कर लूंगा। दूसरी बात है प्याज डायग्राम बताइए, तो ये जितने भी ग्राफ हो उनको बार बार किए, वीक 3 में कर रखा है, वीक 4 में कहिए। 2 से 3 फुल मॉक एग्जाम दीजिए हर सब्जेक्ट के, मतलब जैसे एक दिन के अंदर आप 2 दे दीजिए, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, अगले दिन बिजनेस और अकाउंटेंसी, फिर अगले दिन इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस और मैथमेटिक्स, अगर वैसा तो नहीं है तो फिर इंग्लिश। तो आप 2 से 3 अगर आप करोगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, एक दिन में अगर फुल मॉक एग्जाम दोगे तो 3 घंटे के अंदर आपको पता चलता रहेगा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और कितना मुझे और काम करना रह गया है। वीक 4 है। उसके बाद इम्प्रूव रेस्ट वीक एरियाज। अब आप 3 वीक कर चुके हो, आपको पता चल गया होगा कि मेरे कौन से ऐसे हैं जो मेरे सर पे ना तांडव करते रहते हैं ससुर, कितना भी कर लो लेकिन ये मानते ही को नहीं है, उनको आपने इम्प्रूव कराना है। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। बस 10 मिनट का अगर आपने 5 से 6 सेशन भी दे दिया ना, 10-10 मिनट का भी, बैठते बैठते कुछ स्नैक्स कर रहे, बैठे हुए भाई मोबाइल चला रहे, ठीक है, गाने वाने सुन रहे, गाने चल रहे बैकग्राउंड में, यहाँ पे पढ़ लिया भाई। काफी लोगों के लिए बहुत बेहतर टेक्निक है, मेरे लिए बहुत बेहतर टेक्निक थी, लगाया इधर, मतलब ऐसे नहीं वहां लगा दिया स्पीकर पे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। अच्छी शायद ये अडॉप्ट करो, सबकी बस ये है, मतलब मैं कहूँगा सबकी सूख नहीं करता, बस की तो क्या बोलना है सारे भाइयों यार।
उसके बाद बर्क्यूरीज फार्मूला की टर्म्स में कौन से इकोनॉमिक्स, की टर्म्स का मतलब जैसे इकोनॉमिक्स है तो एंड इन्वेस्टमेंट आ गया, एंड प्लान आ गया, प्लान हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, इस तरीके की जो की टर्म्स होती है उनको कर लिया। गवर्नमेंट बजट हो गया, बजट के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉवर्टी एलिनेशंस हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, मतलब कुल मिला के है ना। चाइना का है, अब चाइना, चाइना का दुलारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पापा भारत, ये 3 देशों का जो चैप्टर है आपके इंडियन इकोनॉमी में, उसका पॉइंट से एक बार पढ़ लिया कि ये इसमें अच्छा है, वो इसमें अच्छा है, ये इसमें अच्छा है, ठीक है। क्या पाकिस्तान तो किसी में अच्छा नहीं है, छोड़ो, जो रहे बढ़िया। 6-7 घंटे सो जाओ मतलब इसमें ना ध्यान रखना भाई, हेल्थ का ध्यान रखना। पता चला कि पागल ही हो गए यार, ये सब नहीं हो, ये सब करोगे बता रहा हूँ भाई, भाई मानते हो, ये सब करना आपको, मेरे बाद आपको इंप्रूवमेंट, आपका चेंज, आपको डिफरेंस पूरी तरह से एकदम अलग हो जाओगे अगर मेहनत करते हो। फॉर श्योर 1-2 महीने की मेहनत, उसके बाद आपका बस मस्त है। फिर तो 12वीं के बाद करियर के लिए पढ़ोगे, और अभी भी आप घंटे टाइम के लिए किसी नहीं मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, है अपने लिए पढ़ो, अपने लिए कुछ करो यार लाइफ में। दूसरों के लिए क्या करने का, दूसरों के लिए पढ़ो जरूर, हेल्प करो, लेकिन हेल्प भी तब कर पाओगे जब खुद सुखी रहोगे। सुखी कब रहोगे, जब खुद का करियर अच्छा रहेगा। करियर तभी अच्छा रहेगा जब नॉलेजेबल आदमी रहोगे, बढ़िया मेहनत करने वाले होगे, है ना। तो बढ़िया 6 मिनट सो जाओ, पानी वाली पीते रहो, मस्त 2-2.5 लीटर पानी पीते रहो, और बस आपका काम हो गया। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, वो रिवीजन वीडियो आने वाली है, तो इसमें ट्यून्ड। और जिनको नहीं पता ना शरण के बारे में, बस फैला दो फटाफट से। 1 महीने के अंदर अंदर 100 सब्सक्राइबर का तो टारगेट लेके चल ही रहा हूँ मैं। अब आप पूरा कराओगे नहीं कराओगे आपकी जिम्मेदारी है, बस प्यार बरसाते रहिए, और मैं कंटेंट बरसाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।